क्लास 7 का ये वीडियो है। ये है चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इसमें हम लोग पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि न्यूट्रिएंट्स क्या है। न्यूट्रिएंट्स क्या है? तो न्यूट्रिएंट्स हम लोगों ने देखा था कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये सारे न्यूट्रिएंट्स थे। न्यूट्रिएंट्स के बाद न्यूट्रिशन क्या है? व्हाट इज़ न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन हम लोगों ने यहाँ पर देखा था वीडियो में, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। यहाँ देखिए आपको बताया गया है कि न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड। न्यूट्रिशन क्या है? मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिजम्स and its utilization by the body। ये क्या है? एक ऐसा मोड है फूड लेने का जिसमें कि बॉडी के द्वारा इसका यूटिलाइजेशन होता है। द मोड ऑफ, दो तरह का यहाँ न्यूट्रिशन बताया गया है, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन और हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। The mode of nutrition in which organisms make food themselves from simple substances is called autotrophic nutrition। इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम लोग देखते हुए इसको आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जिसमें एनिमल्स प्लांट से फूड लेते हैं, जो दूसरे पर डिपेंड होते हैं, वो हो गया हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऐसे एनिमल्स जो इस तरह के फूड लेते हैं, इनको हम लोग बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। आगे देखते हैं कि हम लोग क्या देखे थे। इसके बाद हम लोग देखे थे फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस क्या था? फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स। प्लांट में फूड बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं शॉर्ट में फोटोसिंथेसिस। आगे हम लोग देखे थे कि स्टोमाटा का डायग्राम इसमें आया था। स्टोमाटा क्या है? तो स्टोमाटा एक टाइनी पोर्स है। कहाँ पर ये प्रेजेंट होता है? ये स्टोमाटा लीव्स पर प्रेजेंट होता है और वहीं पर ये यहाँ पर गैसेस का आदान प्रदान होता है। और ये है स्टोमाटा का डायग्राम है, यहाँ पर देखिए दिखाया गया है, जिसको आपको बनाने के लिए भी क्या कहा गया था, ये है स्टोमाटा। नेक्स्ट जो डायग्राम है वो है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस का। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में आपको पता ही है और बताया भी गया है कि प्लांट अपना फूड खुद बनाता है, खुद प्रिपेयर करता है। कैसे करता है ये भी आपको रॉ मटेरियल भी बताया गया है कि ये सनलाइट से लाइट एनर्जी को लेता है, सनलाइट से लाइट एनर्जी को लिया ये, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये है लीफ ले रहा है, ये है इन्वायरमेंट से ले लेता है और बदले में ऑक्सीजन को रिलीज करता है। ये है, देखिए यहाँ पर दिखाया गया है, ऑक्सीजन ये रिलीज करता है जिसको कि हम लोग लेते हैं। और यहाँ पर ये डायग्राम बताया गया है कि प्लांट को और क्या चाहिए, तो वाटर चाहिए और मिनरल्स चाहिए। ये कहाँ से ले रहा है? तो प्लांट का ये रूट है, ये सॉइल से लेता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होता है। तो ये क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंस होता है? लीफ में होता है। और ये पूरा डायग्राम ये पूरा कंप्लीट होता है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस। और इसके डायग्राम को आप बढ़िया से बनाएंगे। आज इस वीडियो में हम लोग देखते हैं आगे कि ये अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या हैं। तो अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग देखते हैं, ये है अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। कुछ और भी हैं, ये यहाँ पर आपको हेडिंग दिखाया गया है, अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अदर मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देयर आर सम प्लांट्स
देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल, कुछ ऐसे हैं जिनमें कि क्लोरोफिल नहीं है, तो वो अपना फूड कैसे सिंथेसाइज करते हैं? दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर फूड। हाउ डू दे सर्वाइव, तो वो सर्वाइव कैसे करते हैं, जिंदा कैसे रखते हैं? एंड फ्रॉम वेयर डू दे derive nutrition, like humans and animals, such plants depend on the such plants depend on the food produced by the other plants. They use the heterotrophic mode of nutrition, वो हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं। कैसे लेते हैं ये हम लोग आगे देखते हैं। यहाँ पर ये देखिए दिखाया गया है कि ये प्लांट है, ये डायग्राम है आपको, ये कस्कुटा का यहाँ प्लांट दिखाया गया, अमरबेल जिसको हम लोग बोलते हैं, ये दूसरे प्लांट के ऊपर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। इस तरह से इसको अपने फूड को बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये देख रहे हैं ना आप, छाल की तरह इसके ऊपर ये लटका हुआ है और ये यही है यहाँ पर, इसी को हम लोग अमरबेल, ये नाम याद रखिएगा, जो कि अपना फूड बनाता नहीं है, प्लांट है लेकिन होस्ट प्लांट के ऊपर रहता है और उससे अपना न्यूट्रिशन लेता है। तो इस तरह से ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है और लेता है। आगे हम लोग देखते हैं, डू यू सी येलो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ट्विनिंग अराउंड द स्टेम एंड ब्रांचेज ऑफ ए ट्री, जो अभी आपको बताया गया यही है। दिस इज कॉल्ड प्लांट, दिस इज ए प्लांट कॉल्ड अमरबेल, इसी को हम लोग अमरबेल कहते हैं। इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसके पास अपना क्लोरोफिल नहीं है, लेकिन ये किस में आता है? प्लांट में ही आता है। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट, इसलिए ये हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है, ये हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। दूसरा जो पॉइंट है यहाँ पर आप हम देख रहे हैं, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, ये है इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये क्या होता है देखते हैं हम लोग। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस secreted in the pitcher. Such insect eating plants are called insectivorous plant. The insect is digested by the digestive juices. Insectivorous plant यानी कि ये इंसेक्ट को ही खाता है। जैसे ही इस प्लांट पर ये कप लाइक स्ट्रक्चर होता है, आगे इसका डायग्राम भी दिया हुआ है, देखिए ये कप लाइक स्ट्रक्चर है यहाँ पर, यही इंसेक्टिवोरस प्लांट है जिसको हम लोग पिचर प्लांट कहते हैं। यहाँ पर इसका देखिए ये डायग्राम बनाया गया है, दिखाया गया है। ये इसके ऊपर एक लीड है, ढक्कन जैसा है। जैसे ही इंसेक्ट यहाँ पर बैठता है, इसके आसपास इसके माउथ के ऊपर ये लीड बंद हो जाता है और इस तरह से इंसेक्ट इस प्लांट के अंदर चला जाता है। इसलिए इस प्लांट्स को हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। कौन सा प्लांट्स है ये? इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोर प्लांट्स है ये, इंसेक्टिवोर प्लांट्स है। ठीक है, ये डायग्राम आप बनाएंगे। देखिए यहाँ पर दिखाया गया है लीफ मॉडिफाइड इनटू पिचर। ये जो लीफ है यही मॉडिफाइड कर जाता है इस तरह से कप लाइक स्ट्रक्चर में, इस तरह का ये स्ट्रक्चर बनाता है। देखिए यहाँ पर ये बताया गया है लीफ
modified in picture. इस डायग्राम को आप बनाएंगे. पिक्चर प्लांट 1.6 फिगर है. प्लांट शोइंग द लीड एंड पिक्चर. आगे हम लोग देखते हैं कंटेंट्स में. इसमें नेक्स्ट टॉपिक है, ये है सैप्रोट्रॉप्स. अब सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं. सैप्रोट्रॉप्स you might have seen packets of mushrooms sold in the vegetable market. मार्केट से जब हम लोग सब्जी लाते हैं तो कुछ मशरूम हम लोग खरीद कर लाते हैं. You may have also seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during the rainy season. रेनी सीजन में ये अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है. इस तरह का छाता जैसा ये दिखाई देता है. वही है ये मशरूम. देखिए यहाँ पर दिखाया गया है. स्ट्रक्चर भी है ये आप यहाँ ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं. पॉकेट ऑफ मशरूम, ए मशरूम ग्रोइंग ऑन डिकेड मटेरियल. तो ये सैप्रोट्रॉप्स क्या होते हैं? ये जो सैप्रोट्रॉप्स हैं और या फिर सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, ये अपना न्यूट्रिशन डेड एंड डिके प्लांट से लेते हैं, एनिमल से लेते हैं. लेट अस फाइंड आउट व्हाट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स they need to survive and from where they get them. अब इनके सर्वाइव के लिए किस तरह का न्यूट्रिएंट्स इनको चाहिए ये हम लोग आगे देखते हैं, पढ़ते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है. एक्टिविटी 1.2. Write down your observation. Write down your observation in your notebook. Most probably, you will see cotton-like threads spread on the piece of bread. आप देखे होंगे कि रोटी के ऊपर लाइन की तरह, धागे की तरह कुछ पैचेस दिखाई देते हैं, थ्रेड की तरह धागे जैसा. वो क्या है लोग आगे देखते हैं. दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड फंगी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंगी. दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन. इस फंगस का एक अलग तरह का न्यूट्रिशन है. They secrete digestive juices on the dead and decaying matter. ये क्या करते हैं? डेड एंड डिकेइंग मैटर पर, जो सड़े गले चीज होते हैं उन पर डाइजेस्टिव जूस रिलीज करते हैं. एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन. और एक तरह के सॉल्यूशन में ये कन्वर्ट कर देते हैं, चेंज कर देते हैं. Then they absorb the nutrients from it. और इस तरह से वो उससे न्यूट्रिएंट्स लेते हैं. This mode of nutrition in which organisms take in nutrients in solution from dead and decaying matter is called saprotrophic nutrition. ऐसा न्यूट्रिशन, इस तरह का न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स, ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिजम्स
न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किससे? डेड एंड डिकेइंग मैटर से। इस तरह के न्यूट्रिशन को हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और वैसे ऑर्गेनिजम्स को हम लोग क्या बोलते हैं? जो इस तरह का सैप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेते हैं उनको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। प्लांट्स, यहाँ देखिए दिया हुआ है, प्लांट्स विच यूज सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऐसे प्लांट्स जो सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेते हैं, सैप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, उसको हम लोग बोलते हैं सैप्रोट्रॉप्स। क्या है ये? सैप्रोट्रॉप्स। इसको डिफिनेशन इसका लिखेंगे आप कॉपी में। फंगी ऑल्सो, फंगी, यहाँ फंगी आया, फंगी ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स, लेदर, clothes and other articles that are left in hot and humid weather for long time। आपने देखा होगा कि कभी कभी ब्रेड्स पर भी या फिर अचार वगैरह कहीं ऐसे ठंडे जगह पे रख देते हैं हम लोग, या फिर हमारे जो जूते वगैरह हैं लेदर्स के, उन पर भी ये फंगस लग जाते हैं और ग्रीन कलर का वहाँ पैचे छोड़ जाते हैं। During the rainy season, they spoil many things। और ये जो फंगस हैं रेनी सीजन में इनको स्पॉयल करते हैं। स्पॉयल मीन्स क्या होता है? जहरीला बनाते हैं, मीन्स खराब कर देते हैं। आस्क योर पेरेंट्स about the menace of fungi in your house। आप अपने घर में अपने पेरेंट्स से, अपने मम्मी से ये बात कर सकते हैं, क्योंकि अचार वगैरह आपके घर में लगता है और वो कभी कभी खराब हो जाता है। द फंगल स्पोर्स आर जनरली, ये जो फंगल स्पोर्स हैं, द फंगल स्पोर्स आर जनरली प्रेजेंट इन द एयर। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एयर में। वेन दे लैंड ऑन वेट एंड वार्म थिंग्स, ये भींगा और गर्म चीज़ों पर आ जाते हैं। एंड दे जर्मिनेट एंड ग्रो, वहाँ जर्मिनेट करते हैं, फैलना शुरू होते हैं और बढ़ते हैं। नाउ कैन यू फिगर आउट हाउ वी कैन प्रोटेक्ट आवर थिंग्स फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड। अब हम लोग इसको ख़राब होने से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपने थिंग्स को, अपने सामान को, ये हम लोग देखते हैं। एक देखिए यहाँ पर है, एक टर्म है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ये क्या होता है? हम लोग देखते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जो एक साथ रहते हैं। एंड क्या करते हैं? शेयर शेल्टर, अपने आवास को शेयर करते हैं। एंड न्यूट्रिएंट्स, अपने खाने पीने की चीज़ों को भी शेयर करते हैं एक साथ, दोनों। दिस इज कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे रिलेशनशिप को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो दो या दो से ऑर्गेनिजम्स, अधिक ऑर्गेनिजम्स एक साथ रहते हैं और वो अपने शेल्टर को शेयर करते हैं और न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिएंट्स उनके पास जो है उसको शेयर करते हैं। मीन्स दोनों एक दूसरे से लाभ लेते हैं, फ़ायदा लेते हैं। तो इस तरह के रिलेशन को हम बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। और इसका एग्जाम्पल क्या है? देखिए बताया गया है, ये परीक्षा में भी आता है, ये एग्ज़ाम में आता है कि ये इसका एग्जाम्पल क्या है। फॉर एग्जाम्पल सर्टेन फंगी, कुछ फंगी ऐसे हैं, लिव इन द रूट्स ऑफ ट्री, जो पेड़ के रूट में रहते हैं। द ट्री प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स, पेड़ से उनको क्या मिलता है? रूट से ऐसे भी प्लांट को भी न्यूट्रिएंट्स मिलता है। प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस, फंगस को वो न्यूट्रिएंट्स देता है। एंड इन रिटर्न
तो दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा लेना है, शेयर करना है। तो इसमें ये क्या शेयर करता है? इन रिटर्न बदले में फंगस क्या करता है? रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। और ये रूट को सॉइल से वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स रिसीव करने में हेल्प करता है। दिस एसोसिएशन इज वेरी इम्पोर्टेंट फॉर द ट्री। और ये एसोसिएशन, ये रिलेशनशिप प्लांट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब आगे हम लोग देखते हैं कि ये ऑर्गेनिजम्स में भी क्या ऐसा होता है। तो कुछ ऑर्गेनिजम्स में भी ऐसा ही होता है, ऐसा ही रिलेशनशिप देखा गया है। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेन्स है, ये इम्पोर्टेंट है, ये बहुत जगह आएगा। लाइकेन एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर। क्या है? लाइकेन ये क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर विच इज एन अलगा, जिसको कि हम लोग अलगा बोलते हैं। एंड ए फंगस, ये किसका किसका रिलेशनशिप है? एक अलगा और एक फंगस, एक अलगी और एक फंगस का रिलेशनशिप है। लिव टुगेदर, जो एक साथ रहते हैं। और इस रिलेशनशिप में क्या होता है, क्या देखा गया है? इस रिलेशनशिप में फंगस क्या करता है? फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर एंड वाटर एंड मिनरल्स टू द अलगा। अलगा को ये क्या क्या देता है? शेल्टर देता है, वो वाटर देता है और मिनरल्स देता है। एंड इन रिटर्न अलगा को भी कुछ देना है। ये रिटर्न में क्या करता है? द अलगा प्रोवाइड्स फूड विच इट प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। जो कि अलगा है, इसमें क्लोरोफिल है, तो ये क्या करता है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू फूड प्रोवाइड करता है। किसको? फंगस को, क्योंकि फंगस अपना फूड खुद प्रोवाइड नहीं करता है। आगे हम लोग देखते हैं हाउ न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल। फिर जो हम लोग जो भी चीज़ रूट के द्वारा लिया गया वो फिर सॉइल में कैसे आता है, क्योंकि ये तो एक साइकिल की तरह चलते रहता है। फिर सॉइल में आता है, उसको रूट लेता है और फिर इस तरह से ये प्लांट के ऊपर पार्ट में जाता है और फिर यहाँ पर मिक्स हो जाता है आकर सॉइल में। तो ये कैसे होता है हम लोग देखते हैं। How nutrients are replenished in the soil. Have you seen farmers spreading manure or fertilizers in the fields, or gardeners using them in lawns or in pots? आपने देखा होगा कि जो फार्मर्स हैं या गार्डनर हैं, गमले में फिर खेत में कुछ मैन्यूर और फर्टिलाइजर्स वो डालते हैं। डू यू नो वाई दे आर एडेड टू द सॉइल। ये सॉइल में क्यों डालते हैं, आप जानते हैं? हम लोग आगे देखते हैं कि ये क्या होता है, इसका काम क्या है। जो मैन्यूर है, फर्टिलाइजर्स है। You learn that plant absorb mineral nutrients from the soil. प्लांट कहाँ से लेता है? बार बार हम लोग ये चीज़ को पढ़ रहे हैं कि वो अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेता है? सॉइल से लेता है, जो मिनरल्स के रूप में लेता है। So their amounts in the soil keep on declining. तो वो कम होता जाएगा। जो डिक्लाइन, जो चीज़ बार बार लिया जाएगा वो नेचुरली कम हो जाएगा। तो इसको मेंटेन करने के लिए फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस etc.
जैसे हमारे बॉडी के लिए चाहिए न्यूट्रिएंट्स, इसी तरह प्लांट बॉडी को भी न्यूट्रिएंट्स के रूप में क्या क्या चाहिए, तो नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए और फास्फोरस चाहिए। These nutrients need to be added from time to time to enrich the soil की फर्टिलिटी को बढ़ाने के लिए टाइम टू टाइम इस न्यूट्रिएंट्स का छिड़काव करना पड़ता है। We can grow plants and keep them healthy if we can find out the nutrient requirement of plants। इसलिए ये सब we can grow plants, प्लांट को ग्रो करने के लिए, and keep them healthy रखने के लिए, if we can find out the nutrient requirement of plants, प्लांट्स के न्यूट्रिएंट प्लांट्स को जो चाहिए वो बीच बीच में हम लोग इसको देखते रहते हैं और इसके रिक्वायरमेंट्स को कंप्लीट करते रहते हैं। यूजुअली क्रॉप्स रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन, प्लांट को नाइट्रोजन चाहिए टू मेक प्रोटीन बनाने के लिए, क्योंकि प्लांट का बॉडी भी प्रोटीन से ही बनता है। After the harvest, the soil becomes deficient in nitrogen। जब हार्वेस्ट किया जाता है, काटा जाता है, तो इसमें क्या होता है कि नाइट्रोजन कम हो जाता है। दो नाइट्रोजन गैस इज अवेलेबल इन प्लेंटी इन एयर, और ये हमें पता है कि नाइट्रोजन गैस इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा है। प्लेंटी इन एयर, प्लांट्स कैन नॉट यूज इट इन द मैनर दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन प्लांट जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करता है उस तरह से वो आसानी से इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन को नहीं ले सकता है। दे नीड नाइट्रोजन इन ए सॉल्युबल फॉर्म, उनको नाइट्रोजन जो चाहिए वो सॉल्युबल फॉर्म में चाहिए। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम, ये याद रखिएगा कौन सा बैक्टीरिया है, राइजोबियम बैक्टीरिया है। कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू सॉल्युबल फॉर्म, और यही राइजोबियम है एटमॉस्फेयर से लेता है नाइट्रोजन को और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। इस तरह से प्लांट नाइट्रोजन लेता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, बट राइजोबियम अपना इससे फूड नहीं बनाता है। सो इट लिव्स इन द रूट ऑफ ग्राम, पीज, मूंग, बीन्स एंड अदर लिग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। इस तरह से ये जो राइजोबियम है ये अपना शेल्टर लेता है और बदले में ये प्रोवाइड क्या करता है, नाइट्रोजन। किसको, लिग्यूम्स प्लांट को। दलहन के जितने भी पौधे हैं उनको लिग्यूमिनस प्लांट बोलते हैं, लिग्यूम्स। मोस्ट ऑफ पल्सेस, दाल का पौधा भी बताया गया। मोस्ट ऑफ पल्सेस, दाल, are obtained from leguminous plants. In return, the plants provide food and shelter to the bacteria। इस तरह से ये जो प्लांट है वो शेल्टर और ये जो प्लांट है ये क्या क्या देता है बैक्टीरिया को, फूड एंड शेल्टर देता है, ठीक है। और उसके बदले में ये क्या रिटर्न करता है, नाइट्रोजन। आगे हम लोग देखते हैं क्या है इसमें, इस टॉपिक में, और इसी को हम लोग बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। दिस एसोसिएशन
दिस एसोसिएशन इज ए ग्रेट सिग्निफिकेंस फॉर द फार्मर्स। और ये जो सिग्निफिकेंस है, सेक्रीफाइस है, ये फार्मर्स के लिए बहुत ही फ़ायदा है। ये रिलेशन बैक्टीरिया एंड प्लांट के लिए है, लेकिन इससे फार्मर्स को फ़ायदा है। दे डू नॉट नीड टू ऐड नाइट्रोजन, उनको नाइट्रोजन ऐड भी नहीं करना पड़ा। फर्टिलाइजर टू द सॉइल इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन, उनको केवल लेग्यूमिनस प्लांट को लगाना है और इस तरह से इनको ये प्लांट को फील्ड में ये नाइट्रोजन मिलता है। इन दिस चैप्टर you learn that most of the plants are autotrophs। इस तरह से इस चैप्टर में हम लोगों ने देखा कि ज़्यादातर प्लांट कैसे हैं, ऑटोट्रॉप्स। ओनली ए फ्यू प्लांट्स adopt other modes of nutrition like parasitic and saprophytic न्यूट्रिशन है। केवल इसमें ही ये प्लांट अपना फूड नहीं बनाते हैं। दे डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स, ये अदर ऑर्गेनिजम्स से अपना फूड लेते हैं, न्यूट्रिशन लेते हैं। ऑल एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड एज हेटेरोट्रॉप्स, ये लास्ट में फिर एक बार बता दिया गया कि जितने भी एनिमल्स हैं उनको हेटेरोट्रॉप्स में रखा गया है, जो कि अपना फूड दूसरे से लेते हैं। सिंस दे डिपेंड ऑन प्लांट्स, चूँकि ये प्लांट पर डिपेंड हैं, एंड अदर एनिमल्स फॉर फूड, कैन वी से दैट, इस तरह से हम लोग कह सकते हैं, द इंसेक्टिवोर्स प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स। इस तरह से जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं ये भी एक तरह के हेटेरोट्रॉप्स हैं। आज हम लोग इसके समरी को भी देखते हैं। समरी पॉइंट इम्पॉर्टेंट रहता है, जितना भी हम लोग पढ़े हैं उसका ये निचोड़ है। व्हाट यू हैव लर्न, इसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा। तो फर्स्ट पॉइंट, पहला जो समरी है, ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड। ऑल फर्स्ट, ये पहला समरी है का पॉइंट है। ऑल ऑर्गेनिजम्स टेक फूड एंड यूटिलाइज इट to get energy for the growth and maintenance of their bodies. All organisms take food and utilize it to get energy for the growth and maintenance of their bodies. Organisms फूड क्यों लेते हैं, ये आपके एक क्वेश्चन का आंसर भी है। तो अपने बॉडी के ग्रोथ एंड मेंटेनेंस के लिए फूड लेते हैं। दूसरा है समरी पॉइंट, ये क्या है, ग्रीन प्लांट्स सिंथेसाइज देयर फूड देमसेल्व्स। ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, तो अपना फूड खुद बनाते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। सिंथेसाइज करना मीन्स बनाना। देमसेल्व्स by the process of
किस प्रोसेस के थ्रू बनाते हैं? फोटोसिंथेसिस। दे आर ऑटोट्रॉप्स, इसलिए ये ऑटोट्रॉप्स कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है प्लांट्स यूज सिंपल केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंस में क्या है? लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड। उनको अपना फूड बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और वाटर चाहिए, और मिनरल्स चाहिए। इसको हम लोग बोलते हैं केमिकल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट है क्लोरोफिल एंड, नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्लोरोफिल एंड सनलाइट आर द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स। ये क्लोरोफिल एंड सनलाइट तो होना ही चाहिए, एसेंशियल है फॉर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए एसेंशियल क्या क्या होना चाहिए? तो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल है ही, और ये सन से सनलाइट लेकर अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट करता है। नेक्स्ट है कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर द प्रोडक्ट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। कॉम्प्लेक्स केमिकल सब्सटेंसेस सच एज कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और यही प्लांट का फूड है। नेक्स्ट सोलर एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द लीव्स विथ द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की मदद से सोलर एनर्जी कैप्चर्ड कर लिया जाता है, किसमें? लीव्स में। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, क्या है ये? ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड। क्या रिलीज करता है बदले में? हम लोग को क्या देता है प्लांट? तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसमें क्या प्रोड्यूस करता है? इसलिए हम लोग को अधिक से अधिक प्लांट लगाना चाहिए। ऑक्सीजन रिलीज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज यूटिलाइज्ड बाय अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स फॉर देयर सर्वाइवल। और इसको अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने जिंदा रहने के लिए, सर्वाइव करने के लिए इस ऑक्सीजन को यूज करते हैं। फंगी डेराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड डिकेइंग मैटर। ये किससे लेता है फंगी अपना फूड? तो न्यूट्रिशन ये लेता है डेड एंड डिके मैटर से। दे आर सैप्रोट्रॉप्स, इसलिए ये सैप्रोट्रॉप्स कहे जाते हैं। प्लांट्स लाइक कसकट्टा आर पारासाइट्स। पारासाइट्स प्लांट का एग्जाम्पल क्या है? कसकट्टा। इसको बार बार आ रहा है, याद रखेंगे। दे टेक फूड फ्रॉम होस्ट प्लांट, ये होस्ट प्लांट से अपना फूड लेता है। और लास्ट है समरी पॉइंट, ये क्या है? A few plants and all animals are depend on other for their nutrition and are called heterotrophs, जिसको कि हम लोग heterotrophs कहते हैं। इस तरह से आप समरी पॉइंट को उतार लेंगे, इसमें से पॉइंट याद भी करेंगे। कीवर्ड्स है, इसको हम लोग कैसे, अभी आपके लिए कुछ नया टर्म है, इसको मैं पढ़ देती हूँ और आप इसको डिफाइन भी करेंगे। इसका डेफिनेशन लिखेंगे। और ये क्या है? ये टर्म पहला है कीवर्ड्स का ऑटोट्रॉफिक, ये पहले आ चुका है। क्लोरोफिल, हेट्रोट्रॉप्स, होस्ट, इंसेक्टिवोरस, न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिशन, पारासाइट, फोटोसिंथेसिस, सैप्रोट्रॉप्स, सैप्रोट्रॉफिक और स्टोमाटा। ये जितना भी है इसको आप डिफाइन करेंगे। सारा आपके बुक में, एनसीईआरटी बुक में ये डिफिनेशन मिल जाएगा। इस तरह से ये चैप्टर 1 क्लास 7 का ये समाप्त हो गया, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स।
इसका आप क्वेश्चन आंसर तैयार करेंगे, उसके बाद आगे मैं कुछ डिस्कस भी कर दूँगी। इस तरह से आप अपना कंप्लीट करेंगे, होमवर्क कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे, सारा आंसर मिल जाएगा। 2-4 बार आप वीडियो देख लेंगे।